हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है साइंस फॉर क्लास 7th। स्टूडेंट्स, हमने हमारा चैप्टर नंबर 16 चालू किया था, वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि वाटर जो है हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हम डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोसेस में वाटर का यूटिलाइजेशन करते ही करते हैं, उसे कंजप्शन करते हैं। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि वाटर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वाटर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है अर्थ पे। अर्थ का जो हमें सरफेस ब्लू दिखाई देता है बाहर से, उसका रीज़न है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। 71% ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ, ये आपको मैंने बताया था। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि वाटर के कौन कौन से फॉर्म्स हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 फॉर्म्स मैंने आपको बताए थे। फिर मैंने आपको बताया था वाटर साइकिल के बारे में कि वाटर साइकिल क्यों हमारे अर्थ के लिए ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसका फ़ायदा क्या होता है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। मैंने आपको ये सब बताया था। देन मैंने आपको बताया था डिप्रेशन ऑफ वाटर टेबल मीन्स रिडक्शन। वाटर टेबल किस तरीके से कम होता है। फिर हमने ग्राउंड वाटर की बात करी थी कि वो कैसे एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, डे बाय डे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी की शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है। जो पानी उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें टाइम पे नहीं मिल पाता है, तो उन्हें पानी स्टोर करके रखना पड़ता है। पानी के टैंकर्स जो हैं उनकी सोसाइटीज़ में या फिर उनके जो भी गांव, कस्बा, कुछ भी कह लें हम, वहाँ पे जो पानी आता है वो टैंकर के थ्रू आता है, या तो फिर अगर हैंड पंप लगा है तो उसके थ्रू वो लोग निकालते हैं, या तो फिर अगर वहाँ पे पानी के टैप्स लगे हुए हैं तो वहाँ पे भी टाइम टाइम पे पानी आता है। तो लोगों को उसके लिए लाइन में लगना पड़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि पानी की कितनी शॉर्टेज है। पानी प्रॉपरली लोगों को नहीं मिल पाता है। और जो सी, लेक्स, ओशन का पानी है वो डायरेक्टली हम कंजप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें नमक मिला हुआ होता है। साफ़ पानी नहीं होता है, पार्टिकल्स होते हैं, कचरा होता है, पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो वो डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो हमें यूज़ करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए होता है। ये सब आपको मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पानी का यूज़ भी ज़्यादा होता है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भी यूज़ ज़्यादा होता जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, शॉप्स हो गए, रेसिडेंशियल एरियाज़ हो गए, कंस्ट्रक्शन साइट है, ये सब बढ़ने लगती है। ये सब बढ़ने लगेगी तो पानी का यूज़ ज़्यादा होने लगेगा, सीधी सी बात है। तो इसी वजह से, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से पानी का यूटिलाइजेशन ज़्यादा होता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन साइट पे पानी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। देन इंडस्ट्रीज़ में जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें पानी यूज़ होता है। मैंने आपको टेक्सटाइल मार्केट में कपड़े के बारे में एक एग्जांपल दिया था कि अगर कपड़ा बनता है तो उसको वॉश करने के लिए कई बार पानी का यूज़ होता है। वो जो प्रोसेस होती है उनकी, उसमें पानी का यूज़ वो कई बार करते हैं। देन मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में। फिर बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, किस तरीके से पानी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर बताया था आपको मैंने वाटर मैनेजमेंट के बारे में कि पानी किस तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। कभी कभार उस पाइपलाइन में लीकेज भी होता है। हमने कई बार देखा है पाइपलाइन में लीकेज होने की वजह से पानी जो है वो बह के चला जाता है, बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। हम अच्छे से जानते हैं, हमने कई बार देखा है। तो वो नगर पालिका जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो पानी लीक हो रहा है या पाइप क्रैक है, लीकेज है, तो उसमें उन्हें वो ठीक करना चाहिए। पानी लीक नहीं होने देना चाहिए, पानी वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किस तरीके से पानी को मैनेज करना है और लोगों तक पहुंचाना है। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ड्रिप इरीगेशन के बारे में। ड्रिप इरीगेशन क्या होता है। ये जो फार्मर्स होते हैं ये ड्रिप इरीगेशन यूज़ करते हैं। टोमेटोज़ हो गए, ग्रेप्स हो गए, बनानास हो गए,
स्ट्रॉबेरीज हो गई, इन सब के लिए, इन सब का जो प्रोडक्शन होता है उसमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ होता है, क्योंकि पानी जो है वो डायरेक्टली उनके रूट्स तक पहुंचाया जाता है। छोटे छोटे पतले पतले पाइप्स होते हैं, तो वो जो फील्ड में बिछा दिए जाते हैं, उसके थ्रू जो पानी होता है वो सीधा उनके रूट्स में जाता है और पानी का वेस्ट भी नहीं होता है। बेनिफिट ये होता है कि जो पानी है वो डायरेक्टली रूट्स के पास पहुंचता है और उनको ग्रोथ होने में ज़्यादा जल्दी हेल्प करता है। ये सिस्टम बहुत सारे फार्मर्स यूज़ करते हैं, ड्रिप इरिगेशन जो है। अब हम आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम केस स्टडी के बारे में जानेंगे, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी ऑन प्लांट्स और कीवर्ड्स। ये हमारा लास्ट वीडियो है, ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो रहा है। तो हम देखते हैं फर्स्ट केस स्टडी। भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज़ ए वेरी एरेटिक रेनफॉल। भोजपुर एक एरिया है कच्छ में, गुजरात में एक एरिया है जहाँ पे अनिश्चित बारिश होने की संभावना। द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डो नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर। एक फ्रेश वाटर का एक ही ज़रिया था यहाँ पे, जो कि बारिश, और बहुत सालों से वहाँ की जो रिवर्स थी उसमें भी पानी नहीं था। अंडरग्राउंड में जो पानी ख़त्म हो गया था वो भी नहीं था। वो ख़त्म होने का रीज़न था कि वहाँ बारिश का ना होना, वहाँ बारिश ढंग से नहीं होती थी, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर था वो भी ख़त्म हो चुका था, कम हो गया था, लेवल गिर गया था उसका, और जो नदियाँ थी उसमें भी पानी नहीं था, वो सूखा पड़ा था। ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर हैज़ ग्रोन। मतलब जिस तरीके से वहाँ पे सालों से बारिश नहीं हुई थी, पानी की कमी होने लगी थी, तो वाटर की जो डिमांड थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, क्योंकि पानी कम हो चुका था, वहाँ पे बारिश होती नहीं थी अच्छे से, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल का जो वाटर था वो कम हो चुका था। तो वहाँ पे जो डिमांड थी पानी की वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। द विड्रॉल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड रिचार्ज। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे पानी की बहुत कमी हो गई थी वहाँ पे बारिश ना होने की वजह से। एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली। जो वाटर टेबल था वहाँ पे, वाटर टेबल का जो लेवल था वो बहुत कम हो चुका था बारिश ना होने की वजह से। अलार्मिंगली, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अलार्मिंगली मतलब चिंताजनक। ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बात थी वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा था यूज़ करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए पानी उन्हें नहीं मिल रहा था। तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। वो किसी भी चीज़ में फ्रेश वाटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इन 1989 द विलेजर्स अलॉन्ग विथ अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर। वहाँ के लोगों ने और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने डिसाइड किया कि अब पानी को किस तरीके से लाया जाए और कैसे यहाँ के जो सी रिवर्स वगैरह ग्राउंड लेवल जो है उसे वापस एक लेवल पे लाया जाए। तो उन्होंने ये सोचा। 18 check dams were built on the रुक्मावती रिवर एंड इट्स मैनी ट्रिब्यूटरीज। वहाँ की जो रिवर थी उन्होंने वहाँ पे डैम्स बनाने स्टार्ट कर दिए, और जो छोटी छोटी नदियाँ थी उसका भी सहारा लेना इन्होंने स्टार्ट किया गांव वालों ने, जहाँ और जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने। द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज प्रिकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वीफियर्स। जैसे जैसे इन्होंने ये स्टार्ट किया प्रोसेस, तो पानी धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो जो एक्वीफेयर्स थी, मतलब जो एक लेवल था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक्वीफेयर मीन्स अ लेयर ऑफ रॉक और सॉयल दैट कैन टेक इन एंड होल्ड वाटर। मीन्स मिट्टी और जो पत्थर होते हैं वो पानी को होल्ड करके अपने पास रखते हैं, मीन्स वो पानी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। मिट्टी जो होती है वो सोख लेती है पानी को। ये मैंने आपको पहले भी बताया था
कि मिट्टी जो होती है वो सोख लेती है, और जो रॉक्स होते हैं वो धीरे धीरे पानी होल्ड करके रख सकते हैं अपने पास, उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी कैपेसिटी होती है। तो धीरे धीरे जो था वो पानी का लेवल बढ़ने लगा, एक लेवल पे आने लगा वापस। इसकी वजह से गांव वालों को आस मिली कि हम अब फ्रेश वाटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी और तरीके से हमें जो यूज़ करना है, फार्मर्स को यूज़ करना है पानी, वो यूज़ कर सकते हैं, सूखा नहीं पड़ेगा अब। तो ये डैम्स भी बनाए गए और जो नदियों का सहारा लिया गया, इसकी वजह से जो बारिश का पानी था वो रोका गया, तो उन्हें इससे फ़ायदा हुआ। According to farmers, the wells have water now, and water that flowed into the sea and was wasted has become available for irrigation. सिंचाई के लिए फार्मर्स को पानी मिलने लगा, जो कुएं थे उसमें पानी आने लगा, और जो पानी बह के निकलता था नदियों में वो वेस्ट ना होने की वजह से उन्हें वो पानी मिलने लगा सिंचाई करने के लिए। Effect of water scarcity on plants. You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they didn't not get water even for few days. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर जो हमने पौधे लगाए गए हैं, बोए गए हैं, उसे अगर थोड़ी दिन तक पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा। विल्टिंग मीन्स कमज़ोर पड़ जाना। तो जैसे हम सब जानते हैं कि अगर पौधों को, पेड़ को पानी नहीं दिया जाए थोड़े दिन तक तो वो सूखने लगता है, वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है। You have already learned in chapter first the plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. जैसा कि मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताया था, प्लांट्स को पानी चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए। वो उसे कहाँ से मिलता है? सॉइल से। क्योंकि मिट्टी में अगर पानी रहेगा, नमी रहेगी मिट्टी में, तो प्लांट्स अपना फूड इजीली प्रिपेयर कर सकता है। अगर नमी नहीं रहेगी, सूखा पड़ने लगेगा, तो वो प्लांट सूख जाएगा और अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। जस्ट इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ वाटर इज़ नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। इसका परिणाम सोचिए, परिणाम क्या होगा जब पानी अवेलेबल नहीं होगा प्लांट्स के लिए। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी अगर पानी अवेलेबल ना हो तो उसे भी कितनी प्रॉब्लम होती है, ये सब अच्छे से जानते हैं। इवन हम हमारी बात करें ह्यूमन बींग्स की, अगर हमें पानी नहीं मिलता है टाइम टू टाइम, तो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगता है, हमारा बीपी या फिर लो हो जाता है, कई सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर प्लांट्स को वाटर टाइम पे नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है उनके लिए भी। द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ प्लानट शॉल बी लॉस्ट। जैसे पूरे वर्ल्ड में ग्रीनरी है, अगर पानी नहीं मिलेगा तो वो ग्रीनरी ख़त्म हो जाएगी, पेड़ पौधे सब सूखे पड़ जाएंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। दिस मे मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर अ वर्ल्ड विदाउट प्लांट शॉल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, नॉट इनफ रेन एंड इनन्यूमरेबल अदर प्रॉब्लम्स। अगर पेड़ पौधे कटने लगेंगे, सूखने लगेंगे, पानी नहीं मिलेगा तो प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश नहीं होगी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी हमें। तो इससे हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स कि वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वाटर साइकिल का जो प्रोसेस है वो होना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर साइकिल का प्रोसेस अगर नहीं होगा तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। इसीलिए हमें हमेशा पानी को बचा के चलना चाहिए। मैंने आपको बताया था पर पर्सन 50 लीटर्स ऑफ वाटर कंजप्शन बहुत होता है एक दिन में एक इंसान के लिए। इससे ज़्यादा पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स, और ये जो इसके कीवर्ड्स है कुछ: एक्वीफायर, डिप्लेशन, ड्रिप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर, इनफिल्ट्रेशन, रिचार्ज, वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर टेबल। स्टूडेंट्स, वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए वाटर हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या महत्व रखता है हमारी लाइफ में, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।